प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में टेली की खोपड़ी और टेलिया मसान के बारे में बता रहा हूँ। यानी कि टेली का हड्डी जो होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आप टेली की हड्डी को सिद्ध करते हैं या टेली का खोपड़ी को सिद्ध करते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना घट सकता है। आप लोग टेली की खोपड़ी और टेलिया मसान को सिद्ध करते हैं और अघोरी लोग भी करते हैं और तांत्रिक लोग भी करते हैं और बहुत ऐसे डायन होती है वह भी करती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं हर व्यक्ति टेलिया मसान और टेली की खोपड़ी को सिद्ध करना पसंद करती है। न जाने इसमें क्या है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसलिए लोग जो है इसके पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। टेलिया वीर जो होते हैं, टेलिया मसान और पकिया मसान, इस प्रकार के जो मसान होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और साधक का हर इच्छा पूरा कर सकता है, जो कि एक मरघटिया मसान नहीं कर सकता। जो काम मरघटिया मसान नहीं कर सकते वह सारा काम एक टेलिया मसान कर सकते हैं। 1000 मसान मिलकर के कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि कोई कठिन कार्य है जिसमें एक बलवान आदमी कर सकता है, एक बुद्धिमान आदमी कर सकता है। जो काम 1000 व्यक्ति मिलकर के नहीं कर सकता है वह काम एक वीर कर सकता है। उसी प्रकार से जो काम हजारों के हजार मरघटिया मसान नहीं कर सकते हैं उस काम को एक टेलिया मसान कर सकता है। यही रीजन होता है कि आदमी जो है टेलिया मसान के पीछे भागते हैं। टेलिया मसान आपको दोनों में चलते हैं, किसी को दंड देना है उसमें भी चलते हैं और टेलिया मसान किसी को उपकार करना है, भला करना है, उसमें भी चलते हैं। टेलिया मसान आपको पल पल की खबर ला करके दे सकते हैं। टेलिया मसान की हड्डी जो होता है उनसे आप बात कर सकते हैं मोबाइल की तरह, और मोबाइल की तरह ही उसमें गनगनाहट की आवाज़ होती है और उससे जो है साधक बात करते हैं और पता लगाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को घरों में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है या फिर क्या हुआ है। इस सारे चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बताते भी हैं कि इनको घरों में ये समस्या होने वाला है या हो रहा है। आज के दिन में हर व्यक्ति टेलिया मसान रखना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप टेलिया मसान नहीं भी रखेंगे तो भी आपको टेलिया मसान जो होते हैं वह आपको साथ में रह करके आपका सारा काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक हड्डी को अपने साथ रखें। जरूरी ये होता है कि आप उस टेलिया मसान को कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे कार्य में लेते हैं और कैसा कैसा उनसे कार्य करवाते हैं। जरूरी यही होता है कि आप उनसे भला करवाते हैं कि बुरा काम करवाते हैं, उनके मन के अनुसार काम करवा रहे हैं या उनके मन के विपरीत कार्य आप टेलिया मसान से करवा रहे हैं। जरूरी ये होता है, जरूरी ये नहीं है कि आप एक हड्डी को सिद्ध करें। हड्डी एक दिखाने के लिए है, एक दिखाने के लिए है। हड्डी एक दिखावा है, काम तो वैसे भी होता है। बिना हड्डी के भी टेलिया मसान सिद्ध होते हैं, यह 100% गारंटी है। हमने कोई हड्डी आज तक तो नहीं रखा और नहीं लिया है और नहीं इस चीज़ पर कार्य करता हूँ। टेलिया मसान ही हमें सारा कार्य करके दिखाते हैं, बताते हैं। तो हमें एक हड्डी को सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैं हड्डी को सिद्ध नहीं करता हूँ। हमें जो है टेलिया मसान ऑलरेडी मदद करते हैं तो हमें जो है उस चीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ता। हाँ, इसलिए हम हड्डी पर नहीं जाते, हड्डी के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोग हड्डी के पीछे भाग रहे हैं कि हमें टेलिया मसान की हड्डी चाहिए, इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे कहीं से ला के दो। अरे भैया, वो सब कुछ नहीं है।
तेलिया मसान, तेलिया बीर, पकिया मसान, ये सब जो होते हैं यह ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे। तो एक हड्डी की क्या ज़रूरत है? एक हड्डी को अपने घर में रख करके परेशानी झेलने का क्या ज़रूरत है? क्यों लोग इनके पीछे पागल हो रहे हैं पता नहीं है। अंधविश्वास में जी रहे हैं लोग, और इनको जो है एक अंधविश्वास का नाम भी दे रखा है सभी लोगों ने, फिर भी जो है अंधविश्वास फैलाने पर लोग लगा हुआ है। हम तो कहते हैं कि तेलिया मसान बिना हड्डी का ही कार्य करता है, तो हमें तेलिया मसान की हड्डी को सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है? एक बहाना ढूंढने का क्या ज़रूरत है? इसलिए आप लोग यदि तेलिया मसान को सिद्ध करना चाहते हैं तो बिना हड्डी का भी आप कर सकते हैं। पकिया मसान तेलिया बीर की साधना जैसे होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं, करें। ज़रूरी नहीं है कि तेली की खोपड़ी होना चाहिए, तेली का हड्डी होना चाहिए, तभी जो है आप एक तेलिया मसान को सिद्ध कर सकते हैं। बिना हड्डी खोपड़ी का भी सिद्ध होता है भैया, आप करें, आप करके तो देखें। आपको हर प्रकार से तेलिया मसान मदद करने के लिए तैयार होंगे। ज़रूरी नहीं है उनका हड्डी होना चाहिए। आप जो है इस बातों पर गौर करें और इस चीज़ को करें, यह अच्छा रहता है। आपको किसी भी प्रकार की नुकसान जीवन में झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति तेलिया मसान की हड्डी अपने हाथ में रखा है उनको तो कहीं न कहीं रखना ज़रूरी होता है। तेलिया मसान की हड्डी आप रखेंगे तो उसका स्थान तो देना होगा ना, तो उनको स्थान आप गोसाई घर में दे नहीं सकते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ दे नहीं सकते हैं। किसी ऐसी जगह का तलाश करना होता है जहाँ पर उस तेलिया मसान की हड्डी को रखा जाए, तब जा कर के वहाँ पर उस चीज़ों से आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो वह जो है आपका नुकसान करने में तनिक भी देर नहीं लगाता है, और वह जो है नुकसान आपको 100% करेगा। आपको घर में, आपके ऊपर नहीं करे, लेकिन आपको घर में किसी न किसी के ऊपर वह अपना बिजली छोड़ेगा। हर इंसान से गलती होता है। हो सकता है आप एक अच्छे साधक हो, आपसे न हो, लेकिन कभी न कभी भूल तो हो ही जाएगा, और वही भूल उन तेलिया मसान को बुरा लग जाएगा, तो वो हड्डी क्या करेगा? अपना बिजली छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जब अपना बिजली छोड़ेगा तो आपके ऊपर नहीं छोड़े, हो सकता है आपके परिवार के ऊपर छोड़ दे, तो यह क्या होगा? एक घाट हो जाएगा, आपको घर में एक नुकसान होना तय है। तो इस प्रकार से आपको घर में कभी न कभी नुकसान भी होता है। जिस व्यक्ति ने तेलिया मसान और तेलिया की खोपड़ी को सिद्ध किया है उनको घर में किसी न किसी का नुकसान हुआ है, 100% मैं बोल रहा हूँ। नहीं विश्वास है तो उनको घरों का छानबीन जरूर करिएगा, आपको जरूर वो बताएंगे। हो सकता है जो रखा होगा उन्हें पता ना हो, यह भी होता है कि उनको पता ना होता है, उनको जांच में नहीं आता है, उनको नज़र बंद कर देता है, इस चीज़ को मालूम होने नहीं देते हैं। यदि आप इस खबर को अपने समाज में पूछताछ करते हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ तेलिया की हड्डी, तेलिया की खोपड़ी को सिद्ध करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप तेलिया मसान को सिद्ध करें, यानी कि तेली की आत्मा को सिद्ध करें। ज़रूरी ये नहीं है कि तेली की हड्डी ही होना चाहिए। यदि आप तेली की आत्मा को सिद्ध करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होने का खतरा कम होता है, और ज़्यादातर आपको लाभ ही लाभ मिलने की संभावना होती है। यदि आप तेली की हड्डी को सिद्ध करते हैं तो आपको नुकसान होने का खतरा 100% बना ही रहेगा। यदि आपने सिद्ध किया है आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको घर में किसी न किसी को ज़रूर नुकसान कर देगा, और यह इसका नुकसान डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। इसका नुकसान किया हुआ कोई अघोरी, तांत्रिक, चाहे किसी भी प्रकार की भगत हो, वह नहीं बचा सकता है इसका नुकसान को, चाहे वह किसी भी व्यक्ति पर लगा दिया हो। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, इस बातों को आप कानों में डाल लें
ताकि आप जो है एक तेली की आत्मा को ही सिद्ध करे। तेली की हड्डी को सिद्ध करना जरूरी नहीं है। यह एक दिखाने के लिए है कि हम एक अघोरी है, हम एक बहुत बड़ा महान तांत्रिक है। महान तांत्रिक ना बने, ऐसा बने कि एक गृहस्थ जीवन में कभी विघ्न ना आए। ऐसा तांत्रिक बने, ऐसा भगत बने, ऐसा व्यक्ति बने कि आप जो है किसी का जन कल्याण कर सके। ऐसे साधक बनिए कि आप जो है अपने घर समेत पूरे समाज का कल्याण कर सके। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का भला करें और अपने घर में नुकसान सहे। ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं सोचता, और फिर भी जो है उनके घर में नुकसान होता है, कहीं ना कहीं चूक होता है तो होगा ही। इस बात पर हमेशा ही आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका पूरा घर परिवार सुरक्षित रहेगा। और यदि आप हड्डी का ही सिद्ध करना चाहते हैं तो उनका आप जिस स्थान पर रहते हैं उन स्थानों पर वह हड्डी को नहीं रखना है और नहीं खोपड़ी को रखना है। और बहुत ऐसे बुर्बक पागल व्यक्ति जो होते हैं, गोसाई का जहाँ पर स्थान होता है वहीं पर तेली की हड्डी और तेली का खोपड़ी रख करके पूजा पाठ करने लगते हैं। इनका नुकसान उसको घर का बहुत बड़ा बर्बादी में धकेलता है। यह चीज़ का साधना जो होता है उसको पूरा परिवार को नाश भी कर सकता है, या उनको साधक को भी क्षति पहुंच सकता है। हो सकता है साधक बच जाए लेकिन उसको घर का व्यक्ति नहीं बचेगा। हुआ है एक जगह पे, नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए। तो गोसाई स्थान पर उस चीज़ को कभी भी ना करे। किसी ने यदि बताए भी कि गोसाई के स्थान पर इस चीज़ को करते हैं तो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा आप लोग मूर्खता कभी ना करें, नहीं तो पूरा परिवार का नाश होना तय है। इसलिए यदि आप हड्डी का सिद्धि करते हैं, खोपड़ी का सिद्धि करते हैं, तो आपको उनके लिए एक निर्जन स्थान पर, चाहे एकांत स्थान पर, जहाँ पर आप नहीं रहते हो, जहाँ पर आपका कुल देवता या कोई भी इष्ट देवता का स्थान नहीं है, वहाँ पर इन चीज़ को रखें। और इन चीज़ को रखने का तरीका है उसी हिसाब किताब से रखें, तो यह चीज़ भी हमेशा के लिए कार्य करेगा और किसी को नुकसान भी नहीं करेंगे। ठीक है। और इस चीज़ का जो नियम होता है कि आप तेलिया मसान को यदि आप सिद्ध करते हैं तेली की हड्डी को, तो जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आप खाना खाते हो तब भी आपको उनको देना है। उनको नाम से रखना पड़ेगा तभी आप खाइएगा। यदि आप तेली की हड्डी को सिद्ध किए हैं, तेली की खोपड़ी को सिद्ध किए हैं, तेलिया मसान को सिद्ध किए हैं, मसान बाबा को सिद्ध किए हैं, तो आपको जब भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उनका नाम आपको ज़बान पर हमेशा ही होना चाहिए। जिस तरह से भगवान का नाम आप बराबर लेते हैं, उस प्रकार से मसान का नाम आपको ज़बान पर बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे कि एक भूत का नाम बराबर लेने के लिए कहते हैं, नहीं, आपने खुद सिद्ध किया है भूतों को, तो आपको भूतों का नाम ही ज़्यादा लेना होगा, तभी ना वो काम करेगा। आप खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले आप किसी भगवान का नाम तो नहीं लेते हो, लेकिन इस मसान का नाम आपको लेना ही होगा। नहीं लीजिएगा तो यह जो है आपको घर में नुकसान कर देगा। एक भूत का नाम आपको लेना ही होगा, नहीं लीजिएगा तो आपको घर में नुकसान कर देगा। यह बात आपको बुरा लगेगा लेकिन यह सत्य है। खाना खाने से पहले कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, अन्नपूर्णा माई का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। बहुत व्यक्ति जो है बहुत इष्ट देवता है, देवी देवता है, उनका नाम लेते हैं। लेकिन आप एक मसान साधक हो, एक तेली की हड्डी को सिद्ध करने वाले हो, एक तेली की खोपड़ी को सिद्ध करने वाले हो, तो आपको मसान को ही नाम लेना होगा। तेली का जो आत्मा होगा उन्हीं का नाम लेना होगा, तब जाकर के आप अन्न को ग्रहण करेंगे। यदि आप भूल चूक में कभी ऐसा कर दिए तो आपको घर में चेतावनी नुकसान के तौर पर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि चेतावनी आपको कानों में आके देंगे, नहीं,
चेतावनी आपको नुकसान के तौर पे ही देंगे। यदि आपने खाना खा लिया और उसका नाम नहीं लिया, या उनको नाम से उनको जो है भोग नहीं रखे, उनके नाम से थोड़ा सा चावल जो जो खाते हैं आप वही देना है उनको, और वही चीज़ जो है आप नहीं देते हैं तो उनको जो है बुरा लगता है और वह शक्ति जो है आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। इस चीज़ को हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। इस धरती पर पागलों का कमी नहीं है, मूर्खों का कमी नहीं है। कौन क्या करता है पता नहीं, और साधक जो है जोश बस होश गवा देते हैं और सीधे जो है साधना करने बैठ जाते हैं, और उनके बारे में पता नहीं लगाते कि यह शक्ति सिद्ध करते हैं तो इनके लिए हमें क्या क्या कर्म करने होंगे, क्या क्या नियम से चलना होगा, हमें क्या क्या सिस्टम हमको रखना होगा। इस चीज़ को यह जानकारी अपने अंदर नहीं लेते हैं, अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को, और सीधे तौर पे कहते हैं कि हम बहुत बड़े साधक हैं और चलो हम तेली मसान की साधना कर लेते हैं। लेकिन तेली या मसान की साधना करने से पहले यह जानकारी आप लोगों को होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको नुकसान होना तय है। इसलिए इस वीडियो में हम यह जानकारी विस्तार से बता दिया हूँ। और आप लोगों को लगता है कि तेली का आत्मा को सिद्ध नहीं करना चाहिए, तेली का हड्डी को सिद्ध करना चाहिए, तो जो नियम सिस्टम है उस अनुसार से आप लोग करेंगे। यदि आप तेली का आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप तेली का आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं तो किसी विशेष सिस्टम और नियम का पालन नहीं भी करेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखें और तब जाकर साधना करें। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप लोगों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।